हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लास पे। आप लोग कैसे हैं? आप चंगासी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बतलाया है कि इंट्रोडक्शन, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह के सवाल हैं, सब मैंने उस वीडियो में करके दिखाया है। ठीक है ना? तो बस आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सवाल सॉल्व करना, किस किस मेथड से सॉल्व होता है। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। पेन पेपर लेके बैठना है, आपको शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मजा आने वाला है। फॉर्मूला क्या है, मूल क्या है, रूट्स क्या है, सारी चीज इसमें जानेंगे। ठीक है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, कौन सा है ये अपना पार्ट 2 है, इसको याद रखना। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो भी अपना इंट्रोडक्शन था, जो भी बेसिक जानकारी थी, द्विघात समीकरण कैसा दिखता है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है ना? चलो, तो इसका अब हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक समीकरण लिखते हैं। स्टैंडर्ड रूप क्या है इसका? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है और ए इज नॉट इक्वल 0। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो अपना मानक रूप है, इसी इसी पर बेस्ड सवाल रहते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इस तरह से दिए रह सकते हैं, है ना? मैंने एबीसी निकालना बता दिया। एबीसी कैसे पहचानते हैं? ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, बी बोलते हैं एक्स के गुणांक को, और सी जो अपना कांस्टेंट है उसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी तो भी मैंने बतला दिया है। टेंशन नहीं लेना है, सवाल कैसे बनेगा, मतलब क्या आंसर आएगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है ना? बस आप लोग हेडिंग डाल दीजिए द्विघात समीकरण पार्ट 2। लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख भी सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं ऐसे कोई रेंडमली सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना? इसको यहाँ पे मिटा के कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं जो हमारा सवाल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये अपना 2x स्क्वायर और प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। ये अपना यहाँ से कोई भी सवाल ऐसा उठा दिए। ठीक है ना? होगा तो किताब से ही, लेकिन हमने ये सवाल अपना लिया है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पावर देखेंगे x की 2 है, पावर पॉजिटिव 2 है, तो ये भी सही है, यानी ये अपना द्विघात समीकरण है और ये इसका जो है आंसर जो है निकल के आ सकता है। तो देखो x के जो मतलब ये इसका जो सूत्र है, x बराबर जो फॉर्मूला है x निकालने का, वो हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में हो जाएगा 2a। यही अपना फॉर्मूला है। x के मान को सॉल्व करने के ये अपना फॉर्मूला है। और इसी के दो रूट होते हैं, एक अल्फा रूट और एक बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो मान होते हैं, तो हम लोग वहां से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको एबीसी का मान की जरूरत पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, यही अपना हो जाएगा ए का मान। बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, और सी कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ये एबीसी निकालना जिसको आ जाएगा वो यहाँ पे पुट कर देगा, आंसर अपने आप पा लेगा वो। तो ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए अब हम इस फॉर्मूला पर रख रहे हैं। तो माइनस का बी है, तो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस लगा दो अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान कितना? माइनस का 6। जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया है दिखाई दे रहा, बस उसको इसमें से उठा के यहाँ रख देना है। 2 इंटू ए का मान कितना है 2, तो अपना हो जाएगा। ठीक है, 2a बराबर है ना ये फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 1। और देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 दूना 8, 8 7 8 छक 48 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और ये अपना हो जाएगा अंडर रूट में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 1 प्लस 48 है, 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 49, और बटा में आ जाएगा 2 दूना 4। तो अब देखेंगे -1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल अपना 7 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक बार तो यहाँ पे प्लस का 7 रखेंगे और एक बार का माइनस का 7 रखेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि x के दो रूट होते हैं, जैसे अल्फा। तो एक बार हम लिखेंगे -1 प्लस 7 बटे 4, और बीटा बराबर लिख देंगे माइनस का 1 माइनस 7 बटे 4। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 6 होगा और नीचे आएगा तो अपना 3/2 हो जाएगा। बीटा बराबर क्या आएगा? माइनस का 8 और 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया, यही दोनों एक्स के वैल्यू हैं। यही दोनों क्या है? एक्स के मान है। तो 3/2 और कॉमा -2, यही अपना एक्स के दो मान निकल के आ गए। और एक्स के वो मान होते हैं
जो उठा करके इस समीकरण में रखेंगे ना तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, यानी पूरे समीकरण को 0 कर देगा। वही वही x के वैल्यू होते हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मैंने सवाल सॉल्व करके दिखाया, बहुत ही आसान होता है, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस जरूरत है कॉन्सेप्ट को सीखने की। एक बार आपने सीख लिया, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, आप सवाल सिर्फ बनाते जाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। आज दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ नहीं रहा है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो जो सवाल है उसको देख करके लोग समझते हैं कि बनेगा नहीं, और जब बनता नहीं है तो फिर अक्सर वहां पे फेल हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, बेसिक से सीखो, थोड़ा देर तक सीखो, लेकिन एक बार सीख लो, आपका काम आते रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन क्या था, 2x² + x - 6 = 0। इस तरह से मैंने सॉल्व करके x के वैल्यू निकाले, और ये अपना फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। एक दो सवाल और करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब लग रहा है कि आप जो है सवाल अब ऐसे ऐसे तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, और भी विधियां हैं, पूर्ण वर्ग विधि बना करके, फैक्टराइजेशन करके, बहुत सारी विधि हैं। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में देख सकते हैं, उसके ऊपर भी बात कर सकते, है ना। तो एक सवाल मैं और आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, एक सवाल है कि x² - 3x और माइनस का 10 बराबर 0। फॉर्मूला आपके सामने ही है ना। अच्छा, इस बार ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। किससे लिखेंगे, ब्लैक से, ताकि आपको अच्छा लगे इसमें देखने में। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे, कौन है, 1। b का मान कितना हो जाएगा, देखो जो x का गुणांक है, जैसे -3, तो माइनस के साथ ही ले लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो साइन है वही साइन के साथ यहाँ उठाएंगे। c बराबर -10 हो जाएगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि अल्फा निकालो और बीटा निकालो, यानी x के वही वैल्यू निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, जो फॉर्मूला है उसी में अपना ABC का मान रखना है, तो -b, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस √b² यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 इंटू a का, यानी a कितना है 1, और c कितना माइनस का 10, और बाई अपना आ जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1। बस यही अपने सॉल्व जब कर लेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ये अपना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 10 चौको 40, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और ये 9 कितना हो जाएगा 49 49 हो जाएगा, और 49 को हम जब बाहर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली करने का प्रयास किया, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 है, प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा बराबर प्लस करके 3 प्लस 7/2, और एक बीटा बराबर लिख लेते हैं 3 माइनस 7/2। तो जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 5। बीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा माइनस का 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। अल्फा कितना आ गया, 5, और बीटा कितना आ गया अपना, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये अपना आ गया, और यही x के दोनों मान हो जाएंगे। आप चाहे तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख करके देख लीजिए, 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगला जो सवाल है वो इस तरह से है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा निकाल के मुझे बताओ। तो देखो अल्फा कितना आया, 5 आया, और बीटा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा। और अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा मुझे निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, और माइनस का साइन मतलब माइनस का 10 आ जाएगा। लेकिन क्या कोई और फॉर्मूला है इसका कि हम डायरेक्टली अल्फा बीटा ना निकाल करके निकाल सके वहां पे? क्या जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा मुझे, तो क्या अल्फा और बीटा दोनों निकालेंगे तब जाकर जोड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो इस फॉर्मूला पे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, 3 चेक कर लेंगे। देखो -b, लेकिन b की वैल्यू तो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a का मान कितना है, 1, यहाँ पे रख दो और सॉल्व करें तो कितना आ गया, 3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि यहाँ पे भी 3 आया हुआ है। ये फॉर्मूला अपना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा अगर हम ध्यान से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला c/a होता है, c/a, ठीक है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 यहाँ पे रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, भाग देंगे तो माइनस का 10 होगा,
और यही अपना आया था अल्फा इंटू बीटा, देख लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला लिख लेना अपने कॉपी में, ए प्लस ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये कैसे फॉर्मूला होता है वो मैं करके दिखाऊंगा कभी वीडियो में, है ना। ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, बस आपको मूलों का योगफल, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। इसको इस तरह से बोला जाता है, बस हमें शॉर्ट में याद रखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे और इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक सवाल मैं आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना सॉल्व करके। तो ठीक है, आपको बस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार देखिए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आपने एक बार देख लिया अच्छे से तो। इसमें कितने प्रकार की विधियां हैं, किस तरह के होंगे, वो हम लोग सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना। जब आप आ ही गए हो इस पे पढ़ने के लिए तो आपको सब कुछ जानना है, सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है, मैं एक सवाल आपको लिए लिख दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब बता देना है यहाँ पे। 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0, ये अपना दिया हुआ है। तो इसके जो x के जो मान आएंगे वो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। क्या होगा इसके मान, आपने जो भी मेथड लगाया वो लगा लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दिया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो अल्फा बीटा निकल के आया वो हम लोगों ने कैसे निकाला वो सब देखा आपने। फिर देखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले अब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा लगा दो डायरेक्ट सी बाई ए। अच्छा, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आए कहाँ से, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे कोई जरूरत खास है नहीं, बस आपको ये इतना याद रखना है। फिर हमें जानना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, सब कुछ। बस आप लोग सीरीज बाय सीरीज देखते रहिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से आप लोग के लिए जो है कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में मैं बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत।